के बाद महतत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं, तब काल प्रकट होता है और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामो श्रेष्ठमन्मपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् ओ राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहकण्ठगुणाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शिवशाकान्तांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशननाया स्वयं निजवांशित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम कक्षा में। तो सृष्टि के हम लोग कैसे सृष्टि हुई, कैसे कार्य कर रही है सृष्टि, इसके बारे में हम लोग ने कल से पढ़ना शुरू किया है। कल का श्लोक बहुत ही समझने लायक श्लोक था। कालम, सब लोग साथ में बोलिए, कालम कर्म स्वभावम च मायेशो मायया स्वया आत्मन यद्रच्छया प्राप्तम विभुभूषुर उपादते। देखिए, ये भागवतम के जो श्लोक हैं, ये श्लोक अगर हम ढंग से पढ़ेंगे और ढंग से हम समझेंगे तो हमारे नाम जप में बहुत अद्भुत सुधार आएगा। हमें पता चलेगा कि हमारी स्थिति कितनी नगण्य है। नगण्य मतलब कितना हम इनसिग्निफिकेंट हैं और भगवान कितने महान हैं, भगवान का क्या ऐश्वर्य है। भगवान के माधुर्य का तब तक हम आस्वादन नहीं कर सकते जब तक भगवान के ऐश्वर्य को नहीं समझे। इसलिए जो हमारी पूजा होती है भगवान राधा माधव को, जो हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान राधा माधव के रूप में स्वीकार नहीं करते, लक्ष्मी नारायण के रूप में स्वीकार करते हैं। क्योंकि सबसे पहले भगवान के ऐश्वर्य को जानने की आवश्यकता है। माधुरी की स्टेज आगे की है। यद्यपि भगवान तो मधुर है ही हैं, लेकिन समझना चाहिए कि भगवान की क्या महानता है। कल हम देख रहे थे कि अपने अंदर भगवान आत्मन प्राप्तम, अपने अंदर ही भगवान जन्म देते हैं। किनको? काल कर्म स्वभाव को। कौन है? माहेशो। तो ऐसा नहीं लगता कि कौन होंगे वो व्यक्ति जो ऐसा कर रहे हैं, है ना। एक व्यक्ति के बारे में हमारे मन में एक आदर सम्मान होना चाहिए। हम लोग सब लोग, जैसे हमने कल पढ़ा, हम लोग कैसे आए कल सब लोग, है ना। तात्पर्य में लिखा था हम भगवान का विद्रोह करके आए। क्या करके आए हैं? विद्रोह। विद्रोह मतलब हम तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे, कट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। हम ये भावना से आए हैं। तो अब उस भावना को वापस सुधार करना है। तो सुधार करने के लिए हमें समझना चाहिए हमने कहाँ कहाँ गलतियां करी है, उसको कैसे कैसे सुधारना है। तो क्या गलती करी है? हम अपने आप को भगवान समझते हैं कि हम कुछ हैं। हमारी स्थिति क्या है? 84 लाख योनियों में हम भक्षण कर रहे हैं। नाना योनि सदा फिरे कदरिया भक्षण करे, है ना। 84 लाख योनियों में हम सदा फिरे, बार बार घूमते हैं और कदरिया भक्षण करे, उल्टा सीधा खाते हैं। इसलिए हमारा कितना नीच स्थिति है हमारी, और भगवान की क्या स्थिति है। हर एक व्यक्ति का कर्म, हर एक व्यक्ति का स्वभाव उसको वापस दे रहे हैं। लो जाओ जाओ बेटा, तुम्हें खूब विद्रोह करके खेलना है, खेलो। तो काल कर्म स्वभाव ये सब चीजें भगवान क्या करते हैं? जन्म नहीं देते, इसको मैनिफेस्ट करते हैं। इसे बोलते हैं, व्यक्त करते हैं, है ना। विभु भूषुर उपादते। उपादते मतलब सृष्टि करने का मतलब। इनको जैसे कहते हैं
क्रियाशील कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, है ना। तो एक बार एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर वही चीज़ें वापस चलने शुरू हो जाती है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है। हम लोग जैसे गन्ने के रस की वो मशीन होती है, उसमें गन्ना जाता है तो गन्ने के अंदर वो नींबू भी डाल देता है ना, और वो पीसा जाता है। तो उसी तरह से हम लोग सब इन नींबू की तरह अंदर पिस रहे हैं अंदर, है ना। जैसे कहते हैं काल चक्र की चक्की में हम सब पिसे जा रहे हैं, ऐसी स्थिति है हमारी। तो इसलिए इस स्थिति को सुधार करने के लिए क्या करना है, भगवान के ऐश्वर्य को समझना पड़ेगा, भगवान की महानता, क्या महान है भगवान। मायेशो माया, मायेशो माया के ईश्वर हैं। मायेशो माया स्वया आत्मन यद्रच्छया प्राप्तम विभुभूषुर उपाददे। विभुभूषुर मतलब अनेक होने की इच्छा से। अल्टीमेटली इच्छा तो जीवात्मा की है। भगवान हमारी इच्छा से हमारे लिए ये जगत का उत्पादन करते हैं। ये जगत बना रहे हैं किसके लिए, हमारा हेतु तो हम हैं, है ना। बाकी जगत बनाने की जरूरत नहीं है। ये जगत क्या है पता है, जैसे हमने कहा तात्पर्य में लिखा है कि महत तत्व का एक बादल है, वो ये जगत है ना। भगवान का आध्यात्मिक आकाश, भगवान की सृष्टि का जो आध्यात्मिक आकाश है वो विशाल है, असीमित है, और उसमें एक कोने में ये काला बादल है। किसका, महत तत्व। कहाँ पे है, कोने में, बीच में नहीं है। घर में हम घर बनाते तो बीच में क्या होता है, घर में हम घर बनाते हैं नया, तो घर में बीच में क्या रखते हैं, ड्राइंग रूम रखते हैं, या अच्छा हमारा कुछ क्या कहते हैं लिविंग रूम रखते हैं, या कुछ जहाँ पे मेहमान आएंगे वो जगह रखते हैं, शोकेश बनाते हैं। बाथरूम कहाँ रखते हैं, कोने में। तो ये भौतिक जगत का महत्व कहाँ है, कोने में। तो भौतिक जगत क्या है, ये भगवान की सृष्टि का बाथरूम है। क्या है ये, भगवान की सृष्टि का बाथरूम, और उस बाथरूम में हम सब बंद हैं। तो ये हमारी स्थिति है। तो ये कर्म है, काल है। जैसे हमने एक दो हफ्ते पहले वहां पे हमने शेड में किया था, तो ऐसा कहा जाता है कि भाई ये काल क्या है, अग्नि है ना। और बड़ा सा बर्तन है, जैसे हम खिचड़ी बना रहे हैं, बड़ा बर्तन क्या है, बड़ा बर्तन प्रकृति है। नीचे से अग्नि चालू हो गई तो पानी गर्म होना शुरू हो गया। पानी गर्म होना शुरू हो गया मतलब प्रकृति में शोभ आना शुरू हो गया, है ना। फिर उसमें मसाला डाला जाता है, फिर चावल डाले जाते हैं, फिर दाल डाली जाती है। ऐसे हम सभी जीवों को डाला जा रहा है और हम पिसे जा रहे हैं। इसलिए हमें सुधरना पड़ेगा। हमें देखिए, मनुष्य जीवन, हमने जो भी पूर्व जन्म में गलतियां करी है उसको सुधरने का सबसे अच्छा समय आ चुका है। कोई भी हमने जो गलतियां करी है उसको सुधारने का समय आ चुका है। रेक्टिफिकेशन टाइम आ गया है। ये रेक्टिफिकेशन मतलब हमारी जो भी गलतियां हो गई उसे भूल चूक लेवी देवी सब कुछ सुधार लो अभी। इसके बाद कोई चीज कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, वापस नहीं ले जाना है। ये तो स्वभाव जो है ना, स्वभाव जो हमने कल पढ़ा, स्वभावम च, ये स्वभाव वापस आएगा। जैसे मान लीजिए नरपत जी हैं, लीला कमल प्रभु, इन दोनों का आपस में बहुत वैर है। क्या है, वैर मतलब ये एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, ये द्वेष करते हैं एक दूसरे से। तो ये इन्होंने उत्पन्न नहीं किया है, ये लेके आए हैं। ये क्या लेके आए हैं, स्वभाव लेके आए। इनका द्वेष होना इनसे निश्चित था, निश्चित है। ये सब कर्म के जो चक्कर है ना, ये सब निश्चित होता है। देखिए सुख दुख, इच्छा द्वेष राग, ये सब निश्चित है। इसमें आप कम ज्यादा नहीं कर सकते हो। कम ज्यादा मतलब हम द्वेष करके आते तो उसी व्यक्ति से हमारा द्वेष होता है, किसी और से क्यों नहीं होता है। अब इतनी पूरी सभा में इनका लीला कमल प्रभु से क्यों द्वेष हुआ नरपत जी का, समझ रहे हैं। हाँ, तो वो द्वेष लेके आ रहे हैं। गीता जी के 13वें अध्याय के 6 और 7वां श्लोक, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एवच इंद्रियाणि दशेकम च पंचचेंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदारत। ये सब प्रकृति के विकार हैं।
इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, है ना, लाभ, हानि, जन्म, मृत्यु, ये सब निश्चित हो गया। आप इतने व्यक्तियों से द्वेष करोगे, ऑलरेडी निश्चित हो गया, क्या सुधार लोगे आप? इसलिए क्या हम लोग द्वेष ही करते रहे? हमने तो लिखा हुआ है, हम लिखा हुआ है भाई, हम तो द्वेष ही करेंगे। नहीं, अब सुधारने का मौका आ गया। मतलब उसके बाद एक श्लोक है जिसमें लिखा है कि 20 चीजें हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। ये 20 चीजों पे कर्मों का कोई अधिक्षेप, कर्मों का कोई वो कर्म में रोक नहीं सकते। इन 20 चीज, ये 20 चीजें हम डेवलप कर सकते हैं। अमानित्वम, विनम्रता। ये मत बोलिएगा कि हमारे कर्म में द्वेष लिखा था इसलिए हम तो ऐसे ही चलेंगे। विनम्रता आप डेवलप कर सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये हमें खुद को डेवलप करना है, ये 20 चीजें हमें खुद को कमाई करनी है। इसमें कर्म का ऐसा नहीं कि कोई कर्म से उसका लिखा है कि वो गरीब ही रहेगा तो गरीब ही रहेगा, नहीं, ये कर्म के अंतर्गत नहीं आती है 20 चीजें। ये हमें खुद को अपने प्रयास से अपने जीवन में अपने अंदर विकसित करनी पड़ेगी। क्या क्या है? अमानित्वम, विनम्रता, अदम्बित्वम, दिखावा ना करना, जो आप हो नहीं उसका दिखावा मत करना। अब अमानित्वम, अदम्बित्वम, अहिंसा, किसी पे हिंसा ना करना, शांतिर, सरलता से रहना, आर्जवम, ईमानदार से रहना, आचार्योपासनम, गुरु को स्वीकार करना, है ना। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही खराब स्थिति में चला हो लेकिन वो गुरु को स्वीकार कर सकता है। आत्म आचार्योपासनम, शौचम, पवित्रता रखना। अब बताइए, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, 2 टाइम में 1 बाल्टी तो है नहाने के लिए, इतना तो है सबके पास, है ना। तो बाह्य पवित्रता क्या है? 2 टाइम नहाइए, स्वच्छ रहिए। और आंतरिक पवित्रता क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मन को भगवान में लगा के रखिए। आचार्योपासनम, शौचम, क्या है? स्थैर्यम, आत्मविनिग्रहम, है आत्मविनिग्रहम। स्थैर्यम मतलब गंभीरता, धैर्यता, स्थिरता। और आत्मविनिग्रह मतलब इंद्रियों का संयम। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थ में आत्मविनिग्रहम। ये कोई कर्म के चक्कर में ये मत बोलना कि हमने तो लिख के लेके आए इसलिए तो हमसे इंद्रियां कंट्रोल नहीं हो रही, ये सब हमें करना है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, विरक्ति, है ना। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अहंकारम एवच, अहंकार, मिथ्या अहंकार। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ये दुखों का दर्शन करिए। क्या? ये बार बार जन्म आ रहा है, बार बार मृत्यु आ रही है, बार बार बुढ़ापा आ रहा है, बार बार बीमारी आ रही है। असक्तिर अनभिष्वंग, है ना। पुत्र दार गृहादिषु, बच्चों से, स्त्रियों से, अपने घर से जो एक आसक्ति है उसमें विरक्ति डेवलप करिए। अरतिर जन संसदी, क्या है? नित्यम, हाँ, समचित, और सबके प्रति संभाव रखिए। ये एक्चुअली मैं जो बोल रहा हूँ सब गीता जी से बोल रहा हूँ। आपको लिखना है तो 13वें अध्याय के 8वें श्लोक से लेके, शायद 13वां श्लोक है, 12वां श्लोक, 8 से 12वां, ये 5 श्लोकों में ये सब ज्ञान प्राप्त करने की 20 चीजें बताई है ना। उसमें लिखा है कि मेरी व्यभिचारी भक्ति, है ना, अभक्तों से दूर रहना, सामान्य लोगों से संग नहीं करना, ये सब लिखा हुआ है। तो ये चीज कर्म के स्वभाव के अंतर्गत नहीं आती, ये हमें डेवलप करनी है। ये नहीं डेवलप करेंगे तो फिर क्यों हरि नाम कर रहे हैं हम भाई? हरि नाम क्यों कर रहे हैं? एक बहुत सुंदर उपदेशामृत का श्लोक है, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रुचिकानु किंतु आदराद अनुदिनम खलु सेव जुष्टा स्वाद्वी क्रमात् भवति तद्गद मूल हंत्री। अगर खाली ये श्लोक का हम अर्थ समझ जाएं तो जो हमारा हरिनाम होगा वो अद्भुत होगा। क्या श्लोक का अर्थ है? स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सितापि, स्यात् कृष्ण, स्यात् मतलब है, कृष्ण नाम चरित आदि, भगवान कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं क्या है? सीता, सीता मतलब
मिश्री की तरह मीठी है। क्या है भगवान के नाम रूप, क्या है? मिश्री की तरह मीठा है। आज आप लोग मीठी चीज ही खाएंगे प्रसाद में। आज नया हमने कुछ डिस्कवरी करी है प्रसाद में। ये तो एकादशी में केला ले लेके हम भी परेशान हो जाते हैं। अगर आज हम खाली केला रखते तो एकादशी में भक्तों की संख्या कम होने की संभावना थी। हैं? एकादशी है ऐसा? अच्छा। हाँ, तो स्यात कृष्ण नाम चरितादि सीता। सीता मतलब मिश्री। भगवान के नाम गुण रूप क्या है? मिश्री की तरह। लेकिन क्या है? अपि अविद्या रसनस्य न रुचिका। हमारी जो अविद्या के कारण हमारी जो रसना है ना, रसना, रसना को क्या बोलते हैं? जीभ। ये जीभ में जॉन्डिस का यानी कि अविद्या का रोग लग गया है। इसलिए रोचिका न। रोचिका मतलब जो नाम है, जो हमें स्वाद आना चाहिए, नाम का स्वाद नहीं आ रहा। किंतु आदराद, लेकिन आदराद अनुदिनम खलु सेव जुष्टा। लेकिन अगर नाम में स्वाद नहीं आ रहा, लेकिन अनुदिनम और आदराद, आदराद मतलब बड़े सम्मान से, और अनुदिनम मतलब दो अर्थ होते हैं, या तो रोज या फिर नित्य। क्या करें? खलु सेव जुष्टा। खलु मतलब निश्चित ही, सेव मतलब वही नाम को, जुष्टा अगर हम ग्रहण करेंगे। क्या मतलब है? अगर हम रोज ये महामंत्र को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हम नियमित रूप से कैसे ग्रहण करेंगे? आदरता पूर्वक। खलु सेव जुष्टा, जुष्टा मतलब ग्रहण करना। तो क्या होगा? स्वाद्वी क्रमाद भवती। स्वाद्वी, स्वाद आना लग जाएगा। कैसे? क्रमाद, क्रमिक रूप से, धीरे 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 क्या आ जाएगा? स्वाद आने लग जाएगा। और फिर क्या होगा? तद गद मूल हंत्री। तद गद मतलब वो बीमारी, जो अविद्या की बीमारी है, मूल, उसका मूल हंत्री, हंत्री मतलब नाश हो जाएगा। दिख रहे हैं? हमें यही तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मिला है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम विद्यावधु जीवनम चेतो दर्पण मार्जनम भवम महा दावाग्नि निर्वापणम सर्वास्म स्नपनम परम विजयते। श्री कृष्ण, जिस चीज के लिए आत्मा रो रही है जन्म जन्मांतर, जो चाह रही है, वो नाम में अमृत जैसा स्वाद हमें कब मिलेगा? जब अनुदिनम आदरात, आदर से और रोज नियमित पूर्वक क्या करेंगे? भगवान के नामों को ग्रहण करेंगे, भगवान की कथाओं को ग्रहण करेंगे, भगवान की लीला श्रवण को ग्रहण करेंगे। खाली इतना ग्रहण करने से तद गद मूल हंत्री, हमारी बीमारी जड़ से निकल जाएगी। लेकिन हम गंभीर नहीं है, है ना? पतित पावन हेतु तब अवतार। भगवान का अवतार क्यों हुआ है? हम जैसे पतितों का उद्धार करने के लिए आए। उद्धार करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। हम सब कलयुगी सैंपल है, क्या है? नमूने हैं हम लोग, है ना? इन सब का उद्धार करने के लिए भगवान ने हमें क्या दिया? हरि नाम दे दिया। लो अब कर लो। ये गोलोक का है, ये भगवान के धाम का ये धन है। ये क्या है? गोलोकेर धन, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। लेकिन हमें थोड़ी सी जल्दी के कारण हम नहीं कर पा रहे। अरे हमें जल्दी ऑफिस जाना है, जल्दी काम पे जाना है। क्या कभी हमने मन में सोचा है कि क्या हमने आज तक 15 साल से, 10 साल से, 5 साल से जप कर रहे हैं, क्या हमने सचमुच जप चालू भी किया है? नहीं किया है। क्या हमने सचमुच नाम लेना चालू किया है, या हम खाली जीभ के थूक को वेस्ट कर रहे हैं, या जीभ के थूक को निकाल रहे हैं? नाम ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? कभी सोचना चाहिए। जब इतने सालों से भी अगर हमारे अनर्थ नहीं निकल रहे हैं, तो सोचना चाहिए कि भगवान के ये ऐश्वर्य को तो कहाँ समझेंगे, अभी तो हमारे अनर्थ ही नहीं निकले हैं। बहुत गंभीर विषय है। भगवान ने क्या दे दिया हमें, लेकिन हम उसको गंभीरता से ले नहीं रहे हैं। जैसे वो कौन थे, जाम्बवान, वो जो वो कौन सी मणि थी, जिस समंतक मणि, अरबों अरबों रुपए की समंतक मणि, रोज कितना, 40 पाउंड सोना
80 पाउंड सोना है, 40 पाउंड सोना, रोज वो समंतक मणि उत्पन्न करती थी। और वो समंतक मणि जाम्बवान के बेटे खेल रहे थे, उनको कीमत नहीं पता समंतक मणि की। तो उसी प्रकार से हमें कीमत नहीं पता है जो हम ले रहे हैं उसकी, है ना। और फिर हम तैयार हो जाएंगे वापस अपने कर्म अपने स्वभाव लेके वापस चले जाएंगे महाविष्णु के पास, और महाविष्णु हमारे लिए वापस सृष्टि करेंगे, वापस सब कुछ एक्टिवेट कर देंगे। इसलिए मायेशो माया सोया, खाली भगवान की महानता देखिए कि सबके अंदर कैसे कर रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं, हर एक के स्वभाव को देखना। हम खाली 50 जीवों 100 जीवों का नहीं करते हैं, अनंत ब्रह्मांड है। कितने ब्रह्मांड हैं? भगवान महाविष्णु के सांस से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, और सांस लेने से वापस सभी ब्रह्मांड उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव हैं, उन सब का हिसाब रखना इजी है। कितने महान होंगे वो व्यक्ति, तो क्या उस व्यक्ति के प्रति हमारी इज्जत नहीं हो रही? क्या महानता है उनकी, है ना। तो हमें समझना चाहिए, जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे हमें पता नहीं चलेगा क्या उनके उनके अध्यक्षता में एक एक कार्य न्याय का हो रहा है, कहीं भी अन्याय नहीं हो रहा है, एवरीथिंग परफेक्ट हो रहा है। तो ये हमें समझना चाहिए। तो आज का जो श्लोक है, आज का श्लोक है 3 चीजों को कल एक्टिवेट किया गया, काल कर्म स्वभाव। अब ये काल कर्म स्वभाव ने आज क्या किया, आज मतलब काल कर्म स्वभाव अब क्या करते हैं, ठीक है। तो काल कर्म स्वभाव ने क्या किया वो हम आज देखते हैं। कालम कालाद गुण व्यतिकरः, सनातन काल ने गुण व्यतिकरः, प्रकृति के 3 गुणों में शोभ पैदा कर दिया। क्या पैदा कर दिया? शोभ पैदा कर दिया। शोभ मतलब समझ रहे हैं, हलचल मचा दी। क्या मचा दी? हलचल मचा दी। जैसे गोपाल वृंद प्रभु गोपाल नगर में जाएंगे 52 नंबर में, जैसी माता जी शांति से बैठे तो क्या मचा देंगे? हलचल। समझ रहे हैं? पानी बिल्कुल शांत है, काल ने क्या किया? शोभ कर दिया, हलचल मच गई, है ना। तो काला गुण व्यतिकर, गुणों में शोभ कर दिया। गुण कहाँ पे है? प्रधान में। गुण कहाँ पे है? प्रधान में। और प्रधान में जब काल ने प्रवेश किया तो शोभ पैदा कर दिया। मतलब जो प्रकृति के 3 गुण शांति से बैठे थे, साम्य अवस्था में, साम्य मतलब सम बैलेंस में थे, बिल्कुल बराबरी में, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में बिल्कुल साम्यता थी, मित्रता थी। तो आपस में क्या पैदा कर दिया? विषमता पैदा कर दी। विषमता, एक दूसरे के प्रति अपने अपना क्या कहते हैं, सुपीरियोरिटी, अपना वर्चस्व दिखाने की इच्छा आ गई तीनों के प्रति। ये सब लिखा है गीता जी में, है ना। 14वें अध्याय में, 14वां अध्याय 17वां अध्याय 18वां अध्याय, प्रकृति के 3 गुणों की बहुत चर्चा है। रजस तमस चाभिभूय सत्वम भवति भारत, सत्वम रजस तमस शिव तमस सत्व रजस तथा। ये सतोगुण जब ऊपर होता है रजोगुण तमोगुण को हरा देता है, रजोगुण जब ऊपर होता है सतोगुण तमोगुण होता है। तो ये सब किसने किया? काल ने। तो काल ने क्या किया? गुणों में शोभ पैदा कर दी। परिणाम स्वभावतः, फिर क्या किया? स्वभाव ने किया क्या? काल ने अपनी कार्य किया, स्वभाव ने किया परिणामतः। परिणामतः मतलब जो प्रधान में शोभ उत्पन्न हुआ उसको रूपांतर कर दिया किसने? स्वभाव ने। अब ये सब देखिए बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं, हो सकता है कि हम बिल्कुल अच्छी तरह नहीं समझें, लेकिन हम इतने योग्य भी नहीं कि अच्छी तरह समझ जाएं, इसलिए इनको विनम्रता से स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये तो जो भागवत में दिया है, तो जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा अंश, मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ब्रीफ में दिया है। अगर हम और पढ़ना चाहें प्रकृति के बारे में, सृष्टि कैसे होती है, तो ब्रह्म संहिता है, उसमें बहुत विस्तार से वर्णन है ब्रह्म संहिता में, वो पढ़ सकते हैं। तो इसमें कह रहे हैं स्वभाव ने क्या लिया? स्वभाव ने क्या किया? परिणाम ला दिया, रूपांतरण कर दिया। किसको रूपांतरण कर दिया? वो प्रधान को जिसमें शोभ उत्पन्न हो गया उसको रूपांतरण कर दिया। किसने? स्वभाव ने। उसके बाद कर्मणो जन्म महत, उसके बाद कर्म ने
कर्मों ने क्या किया, जन्म दिया किसको, महत। महत मतलब महतत्व को जन्म दिया, किन्होंने, कर्म ने। कैसे दिया, पुरुषाधिष्ठाता, मतलब पुरुष, पुरुष मतलब भगवान के जो पुरुष अवतार है उनके अध्यक्षता में, मतलब उनकी दृष्टि में, उनके देखने में काल ने क्या किया, काल कर्म स्वभाव ने ये सब काम करे। समझ रहे हैं बात को, मतलब उनकी दृष्टि, उनका जो दृष्टि वो चालू है, वो बंद नहीं है, दृष्टि चालू है, इसलिए सब काल कार्य कर रहे हैं, कर्म कार्य कर रहे हैं, स्वभाव कार्य कर रहे हैं। समझ गए श्लोक का अर्थ। काल ने किसको, किसमें शोभ पैदा करी, प्रकृति के तीनों गुणों में जो प्रधान में साम्य अवस्था में थे उनको विषमता में ले आए। उसके बाद स्वभाव ने वो प्रधान जिसमें शोभ उत्पन्न हो गई है उसको रूपांतरित कर दिया, और कर्म ने उसी प्रधान में किसको जन्म दे दिया, महतत्व को। तो सबसे पहले प्रधान, प्रधान में तीन गुणों का हलचल हुआ, उससे क्या उत्पन्न हुआ, महतत्व, महतत्व का जन्म हुआ। किसकी अध्यक्षता में हो रहा है, भगवान के पुरुष अवतार। पुरुष अवतार मतलब देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रथम पुरुष अवतार, श्री भगवान के पुरुष अवतार, मतलब कहने का मतलब ये श्री कृष्ण खुद नहीं कर रहे, ये सब कौन कर रहे हैं, भगवान के पुरुष अवतार। पुरुष अवतार कौन है, तीन, तीन है ना, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। अब महाविष्णु क्या कर रहे हैं, दृष्टिपात के, किस पे, हाँ एक ही हो गया। देखिए महाविष्णु है ना, दृष्टिपात किस पे करते हैं, अपनी दृष्टि किसको देते हैं, अपनी दृष्टि किस पे देखते हैं, किस पे हैं, हैं, पहले रमा देवी पे। डायरेक्ट प्रकृति पे महाविष्णु पात नहीं करते, अपनी दृष्टि डायरेक्ट महाविष्णु किसको नहीं देते हैं, सीधा किसको देखते हैं, रमा देवी को। रमा देवी कौन, मतलब उनकी लक्ष्मी रमा देवी, ठीक है। सीधा दुर्गा पे नहीं देखते, दुर्गा कौन है, रमा देवी की छाया कौन है, दुर्गा। तो होता यह है कि पहले भगवान महाविष्णु की इच्छा होती है सृष्टि करने की, इसे कहते हैं इच्छा शक्ति व्यक्त करते हैं। वो ऐसे ऐसे व्यक्त करते हैं इच्छा कि सृष्टि हो जाए, तो जैसे ये व्यक्त करते हैं उनकी शक्तियां काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो जैसे ही वो ऐसी इच्छा करते हैं तुरंत रमा देवी को देखते हैं, रमा देवी को देखते हैं तो उनको देखने से एक ऑरा बनता है। ऑरा बोलते हैं, ऑरा किसे बोलते हैं, आभा मंडल। वो आभा, रमा देवी को देखते ही एक आभा बनती है। वो आभा कौन है, भगवान शंभु। कौन है वो, भगवान शिव। रमा देवी इनको क्या करते हैं, भगवान शंभु को काल शक्ति और क्रिया शक्ति ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। इसलिए शंभु का एक नाम है महाकाल। क्या नाम है, मतलब कहने का मतलब बताया जा रहा है कि भगवान महाविष्णु डायरेक्ट काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने किसको दी शक्ति, रमा देवी को। रमा देवी की परछाई कौन है, दुर्गा देवी। रमा देवी ने क्या किया, रमा देवी ने वो शक्ति, पहले इच्छा शक्ति, उसके बाद काल शक्ति, उसके बाद क्रिया शक्ति। काल शक्ति और क्रिया शक्ति किसको दे दी, त्रिशूल के रूप में भगवान शंभु को दे दी। त्रिशूल है, त्रिशूल मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भूत वर्तमान भविष्य, त्रिशूल है। दुर्गा देवी के हाथ में भी त्रिशूल रहता है। दुर्गा देवी भगवान की, भगवान शिव की क्या है, पत्नी है। इसलिए इस जगत के माता पिता कौन हुए, शिव और दुर्गा। कौन हुए, इस जगत के परमेश्वर भगवान शिव हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत के और भौतिक जगत के परमेश्वर कौन है, गोविंद है। तो गोविंद का वो रूप या गोविंद की वो अवस्था जिसमें वो माया का संग करते हैं, वो है भगवान शिव, ठीक है। तो गीता जी का एक 14वां, देखिए इस चीजें थोड़ी मुश्किल लगेगी लेकिन जितना सुन ले समझ ले वही भगवान की कृपा है। तो जैसे 14वें अध्याय में गीता जी में लिखा है, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद्योनिर एम बीज प्रदो पिता।
तो ये जो श्लोक जिसमें भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं गीता जी में कि सभी प्रकृति में सभी योनियों को उत्पन्न करने वाला मैं बीज दाता पिता हूं, तो वो भगवान शिव हैं। समझ रहे हैं? जब भगवान ने ऐसे दृष्टि दी रमा देवी को, तो ये दृष्टि में क्या है, करोड़ों अरबों हम लोग हैं। कौन है? हम जीव हैं। हम जीव ने बोला हमें आपकी शरणागति नहीं करनी, हमें पूरी तरह से विद्रोह करना है। आम आदमी पार्टी, हमें नहीं आपके पास जाना है, हमें पूरा विद्रोह करना है। भगवान ने दृष्टि छोड़ दी, सभी हम जैसे जीवों को छोड़ दिया। ये दृष्टि व्यक्त होती है, या ये दृष्टि व्यक्त होती है शंभु के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा, और गर्भाधारण होती है ये प्रकृति में भगवान शिव करते हैं, वो भगवान महाविष्णु नहीं करते हैं। डायरेक्ट प्रकृति में जीवों को डालने का काम किसका है? शिव का है। तो इसलिए जो हम मूर्ख लोग शिव और विष्णु में आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, मूर्ख हैं। समझिए तो सही शिव जी की स्थिति क्या है। कोई लोग ये इसलिए शिव जी की पूजा करते हैं, भाई हम कृष्ण की तो बहुत कर ली, सोमवार है चलो शिव जी की कर लो। अरे भाई शिव जी कृष्ण में अंतर क्या है? अंतर तो है, अंतर तो बहुत बड़ा है ना। अंतर तो इतना बड़ा है कि वैष्णव वैष्णव पंचरात्र में लिखा है यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि देवता समत्वेनेव वीक्षित वीक्षित सपाषंडी भवे ध्रुवम, कि जो नारायण को, जो ब्रह्मा और शिव को नारायण के समान समझता है, वो व्यक्ति पाखंडी है, नरक जाने योग्य है। समझ रहे हैं? तो देखा जाए तो बराबरी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो शिव विष्णु से अभिन्न भी नहीं है, भिन्न भी नहीं है। क्यों? क्योंकि विष्णु का ही एक रूप है। शिव जी भी भगवान गोविंद के ही एक रूप हैं जो माया का संग करते हैं। डायरेक्ट गोविंद माया का संग नहीं करते, डायरेक्ट गोविंद तो है ही नहीं, इसमें महाविष्णु है। समझ रहे हैं? प्रकृति का सब काम कौन कर रहे हैं? विष्णु। कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण डायरेक्ट प्रकृति को छूते ही नहीं। कृष्ण तुरीय अवस्था में, तुरीय मतलब प्रकृति के 3 गुणों का कोई भी दृष्टिपात भी जो कर रहे हैं भगवान महाविष्णु रमा को कर रहे हैं, है ना। तो एक भगवान का नाम सदाशिव भी है। वो सदाशिव कौन हो गए? चतुर्भुज भगवान नारायण। और वो सदाशिव के विस्तार है भगवान शिव, जो दुर्गा के पति हैं। तो अगर हम भगवान की आराधना करते हैं, लक्ष्मी नारायण की, सीताराम की, राधा कृष्ण की आराधना करते हैं, तो भगवान शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी वही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए प्रधान कौन है? हमने कल देखा ना, प्रकृति की अव्यक्त अवस्था किसे बोलते हैं? प्रधान। और ये प्रधान के अधिष्ठाता देव कौन है? भगवान शिव। इसलिए प्रधान का कलर क्या? डार्क ब्लू है ना। तो भगवान शिव का कलर भी डार्क ब्लू है। तो जब हम लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं तो भगवान शिव बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो भी तमोगुण का संग करके वो भी परेशान होते हैं। इसलिए भगवान शिव सदैव संकर्षण का ध्यान करते हैं, सदैव भगवानों का नाम लेते हैं, है ना। तो हम बोलते हैं वैष्णवानाम यथा शंभु, तो ऐसे वैष्णव के रूप में भगवान शिव महाभागवत हैं, लेकिन जब देवता के रूप में तो प्रकृति का संग करते हैं। तो इसलिए जो कृष्ण भक्ति करते हैं वो शिव जी के समेत सबकी सेवा पूजा अपने आप ही कर लेते हैं, उनको अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये बातें हमें शास्त्रों से पता चलती है। ये किस पे हम बोल रहे हैं? पुरुषाधिष्ठाद भगवान जो महाविष्णु है, जो कृष्ण के पुरुष अवतार है ना, वो भी पुरुष अवतार है। तो ये तो आप लोगों को मैं बहुत बार बोल चुका हूं। सबसे पहले कृष्ण है ओरिजिनल विष्णु, ओरिजिनल नारायण, ओरिजिनल आदि भगवान कौन है? श्री कृष्ण। ठीक है। श्री कृष्ण के जो पहला रूप है वो है बलराम। बलराम से 4 जनों का विस्तार होता है, 4 जने निकलते हैं, वो हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये 4 जनों के संकर्षण से भगवान नारायण प्रकट होते हैं। वो नारायण से दूसरा संकर्षण होता है, यही चारों का, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और वो संकर्षण से कौन आते हैं? वो संकर्षण से महाविष्णु आते हैं। फिर महाविष्णु इस सृष्टि का कार्य करते हैं। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि कैसे भगवान महाविष्णु का क्या रोल है इस भौतिक जगत में। तो ये एक्चुअली में मैंने बहुत ही संक्षिप्त में बताया। हमें अगर ढंग से पढ़ना है तो हम ये सब चीजें हम ब्रह्म संहिता में पढ़ लेंगे।
तो विष्णु भक्ति करने से, कृष्ण भक्ति करने से हम लोग सभी देवी देवताओं की पूजा कर लेते हैं। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा। जब वृक्ष के मूल को जल डालने से सभी शाखाओं को, टहनियों को वृक्ष जल मिल जाता है, या फिर हम जब पेट में भोजन डालते तो सभी इंद्रियों को शक्ति मिल जाती है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण जो परम भगवान हैं उनकी भक्ति करने से सभी देवी देवताओं को अपनी अपनी खुराक मिल जाती है। ये समझना चाहिए। तो अब हम लोग क्या कहते हैं, श्रीधर स्वामी की छोटी सी टीका हम पढ़ लेते हैं। गुणों में शोभ, गुणों में व्यतिकर, व्यतिकर का मतलब समानता में फेरफार, समानता में फेरफार। गुणों में शोभ होना मतलब गुणों की साम्य अवस्था को त्याग करना। अब गुण साम्य अवस्था में नहीं रहे, काल ने क्या कर दिया, शोभ पैदा कर दिया, इसलिए अब गुण साम्य अवस्था में नहीं रहे। पहले तीनों भाईचारे में रहते थे, है ना, अब वो साम्य अवस्था में रहे नहीं, एक दूसरे के प्रति कंपटीशन। स्वभाव ने गुणों को परिणाम कर दिया, स्वभाव ने गुणों वाले शोभ प्रधान को परिणाम में ला दिया, और कर्म ने महत तत्व का निर्माण किया, जो सब लोग भगवान पे आश्रित हैं। प्रभुपाद का हम टीका पढ़ते हैं। हाँ, कर्म ने महत तत्व का निर्माण किया, कर्म ने महत तत्व को जन्म दिया। कर्म ने मतलब हमारे कर्मों ने, देखिए 5 चीजों का विषय, गीता में 5 चीजों का विषय है, काल, कर्म, ईश्वर, प्रकृति और जीव। तो 4 चीजें सनातन हैं, एक चीज सनातन नहीं है। कर्म जो है ना वो सनातन नहीं है, कर्म को हम खत्म कर सकते हैं, बाकी 4 चीजें खत्म नहीं हो सकती। कर्म को खत्म कैसे कर सकते हैं, जब वो कर्म को हम भक्ति में परिणित कर दे तो कर्म खत्म हो जाते हैं। समझ रहे हैं? जैसे जैसे मान लीजिए दूध है, ज्यादा दूध पीने से क्या हो जाता है, दस्त आ जाते हैं, लेकिन दूध का ही एक आइटम है दही, दही खाने से सही हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो कर्म हमें वापस कर्म करने पे मजबूर कर रहे हैं, वो ही कर्मों के फल अगर हम भगवान को दे दें तो कर्म बनना बंद हो जाते हैं। तो एक कर्म जो हमारे हैं वो कर्म ही महत तत्व को जन्म देते हैं। महत तत्व का मतलब क्या है, महत तत्व का मतलब जितने भी एलिमेंट हैं सब महत तत्व में रहते हैं। जैसे समझ लीजिए हमें खिचड़ी में जो मसाला सब कुछ डालना है, महत्व मतलब महत तत्व मतलब जो भी भौतिक तत्व, महत मतलब महान, तत्व मतलब भौतिक तत्व, तो जितने भी भौतिक तत्व कहाँ रहते हैं, महत तत्व में। तो महत तत्व को कौन जन्म देते हैं, कर्म। कर्म मतलब अब वो जीवात्मा चाहता है कि मुझे शरीर मिले, जीवात्मा क्या चाहता है, शरीर मिले, क्योंकि उसकी इच्छाएं अधूरी रह गई ना, उसके सपने, उसकी इच्छाएं, उसके संस्कार, उसके स्वभाव सब कुछ अधूरे रह गए हैं। तो उनको वापस एक्टिवेट करने के लिए उसको शरीर तो चाहिए ना, बिना शरीर से अपनी इच्छाएं कैसे पूरी करेगा। तो शरीर चाहने के लिए शरीर के तत्व चाहिए। तो तत्व कहाँ पे है, समय तत्व में, मन, बुद्धि, अहंकार, जो भी तत्व हैं जिनसे शरीर बनता है, प्रकृति बनती है, वो सब मैं तत्व में। इसलिए इस तरह से ये साइकिल चलता है। तो सृष्टि का निर्माण कैसे होता है ये समझना बहुत अच्छा लगता है ना। ये भी भगवान की मधुर है, मधुरम सृष्टि, है ना, सृष्टि मधुरम, भगवान की सृष्टि लीला भी बड़ी मधुर है। टीका पढ़ते हैं हम। परमेश्वर की शक्तिमत्ता से समस्त भौतिक सृष्टि का विकास एक के बाद एक होने वाले रूपांतरण तथा प्रतिक्रियाओं की विधि से होता है। समझ रहे हैं? मतलब जैसे प्रधान से क्या बना, 3 गुण आए, 3 गुण से क्या बना, महत्त्व। तो ऐसा नहीं कि प्रधान प्रधान लुप्त हो गया, ऐसा नहीं है, प्रधान भी है, वो चीजें रहती है, उनमें से एक और एक चीजें नई नई बनती जाती है, लेकिन वो पुरानी चीजें बनी रहती है। ऐसा नहीं कि प्रधान अब खत्म हो गया वो महत्त्व बन गया, ऐसा नहीं है, प्रधान भी है, महत्त्व भी, सब कुछ है। तो ऐसे एक एक चीजें बन रही है, नई नई चीजें बनती रहती है। किनकी? सर्वशक्तिमत्ता परमेश्वर की। और इसी सर्वशक्तिमत्ता से फिर क्रमशः समेट लिए जाते हैं और परमेश्वर के शरीर में संरक्षित रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उनको बाहर ले लिया गया। उनको किस कारण से बाहर ले लिया गया, 2 कारण से। सुलोचना माता जी, जीवात्मा 2 कारण से भगवान बाहर देते करते हैं। कौन से 2 कारण? एक तो आपकी जितनी भी पुरानी इच्छाएं सब पूरी कर लो, रह गए ना अंदर, बाकी रह गई ना इच्छाएं,
मान लो मुझे धनी बनना है, मेरी इच्छा पूरी नहीं, पहले ही मर गया, तो धनी बनने की इच्छा तो रह गई ना अधूरी। तो जितनी भी इच्छाएं हैं, कल को किसी का, मान लो किसी का बेटा नहीं हुआ, वो चाहता था बेटा हो, बेटा हुआ ही नहीं, तो बेटे बेटे की तो इच्छा रह गई ना अधूरी। तो उसको पूरा करने के लिए उसकी इच्छा रह जाती है। तो ये सब इच्छाओं को कौन वॉच कर रहे हैं? परमात्मा साक्षी है ना, रतन लाल जी बराबर है, सब देख रहे हैं। आप सुबह सुबह जब के टाइम पे क्या देख करते हो, सब देख रहे हैं। तो समझ रहे हैं बात को? तो हमारी इच्छाएं रह गई, तो अब हमें वापस सृष्टि बनाई है हमारे लिए। ये सृष्टि मतलब जेल है, ये है ना, भौतिक जगत सृष्टि मतलब जेल है, बना दिया वापस। तो भौतिक हमें क्या दिया? दो चीजें करने की अनुमति दी गई, जाओ तुम अपनी इच्छाएं पूरी कर लो, और जितना तुम्हें भोग करना है, तुम्हें जो कुछ करना है करो, लेकिन साथ साथ में क्या दे दिया हमें? शास्त्र दे दिए कि साथ साथ में अपना सुधार भी करो। जहां जहां तुमने गड़बड़ी करी, तो दो काम साथ में करना है, साथ में भोग भी करना है और साथ में अपना सुधार भी करना है। तो धीरे 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 जब वो अपना सुधार करेगा शास्त्र के आधार से, तो उसे समझ जाएगा जो मेरा भोग वाला जीवन है वो मेरा झूठा जीवन है, वो सच्चा जीवन नहीं है, है ना। मिथ्या जगन मिथ्या, जगन जगत सत्यम, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो मिथ्या जगत मिथ्या नहीं है, हमारी जो भोग करने की भावना है वो मिथ्या है। समझ रहे हैं? ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा धन है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा देश है, मैं गुजराती हूं, मैं मारवाड़ी हूं, ये मिथ्या है। ये भावना को खत्म करना है साथ साथ में, और जो तुम्हें एंजॉय करना है वो भी कर लो। तो दोनों चीजें साथ में चलती है। जब हम इसे पूरा नहीं कर पाते, तो नीचे कौन बैठे हैं? संकर्षण, वो आग बबूला हो जाते हैं। बोले मैंने इनको समय दिया था, इन्होंने करा नहीं, तो ये आग बबूला होने से क्या होते हैं? वो नीचे से अग्नि डाल फेंकना शुरू करते हैं ऊपर। अग्नि से वापस पूरा जगत बंद, खत्म होने, प्रलय का समय आ गया। जब प्रलय हो जाता तो हम तो मरने वाले हैं नहीं, हम तो आत्मा है। तो वापस हम अपना बोरिया बिस्तर लेके कहाँ चले जाते हैं? भगवान महाविष्णु के शरीर में वापस प्रवेश कर जाते हैं। अब बैठो, बैठो बेटा, करोड़ों सालों तक बैठो। अरे हम आधा घंटा ट्रेन लेट होती है उसमें हम परेशान हो जाते हैं प्लेटफॉर्म पे। कभी होता है ना ट्रेन 6 घंटा लेट है, कब तक बैठेंगे? और यहाँ पे हम कब से बैठे हुए हैं? करोड़ों कोटियों कोटियों जन्मों से बैठे हैं, फिर वापस हमें निकाला जाएगा, चलो भाई निकलो निकलो। ऐसे हमारी स्थिति है। देख रहे हैं आप क्या सृष्टि बना रहे हैं भगवान। तो इससे हमारी भक्ति बढ़नी चाहिए, है ना। यही सृष्टि समझने से, गीता जी एक श्लोक है वेदों का, विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणी। जितना ये भगवान महाविष्णु के जो 3 रूप हैं, गर्भोदक्षाय, महाविष्णु, इनकी इनकी जो हम लीलाएं समझेंगे, तो उससे सुनने मात्र से मुक्त हो जाएंगे, समझने मात्र से मुक्त हो जाएंगे। इतनी महान है इनकी लीलाएं। महाविष्णु है भाई, कोई छोटे मोटे विष्णु नहीं है, है ना। एक एक ब्रह्मांड, कितने करोड़ों अरबों ब्रह्मांड मुंह से निकाल रहे हैं, रोमकूपों से निकाल रहे हैं, तो कोई छोटे मोटे विष्णु थोड़ी हैं। काल प्रकृति का पर्यायवाची है और भौतिक सृष्टि के सिद्धांतों को रूपांतरित स्वरूप है। काल रूपांतरित मतलब काल के बिना कुछ होता नहीं है। सब कुछ पुशिंग एलिमेंट क्या है? जैसे मान लीजिए हमने भट्टी चालू कर दी, चीजें बना रहे हैं, आग नहीं होगी तो चलेगा क्या? सब हमने लकड़ियां इकट्ठी करी है ना यहाँ पे, भाई आग चलती रहनी चाहिए। तो काल ये सब कुछ चेंज कर रहा है, और काल क्या है? ईश्वर का स्वरूप है, भगवान, भगवान की शक्ति है। इस तरह काल को सृष्टि का प्रथम कारण माना जा सकता है। इसलिए काल को साथ कभी भी पंगे मत लेना। पंगे मतलब समझ रहे हैं? कभी काल का दुरुपयोग मत करना, है ना। काल का कभी दुरुपयोग, हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने अपने लैपटॉप पे लिखा हुआ है, डोंट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट। क्या लिखा हुआ है? एक क्षण को भी दुरुपयोग मत करो। कोई काम नहीं हो, रसोई का भोग वोग बना लिया है, चालू कर लो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एकादशी है, भागवत पढ़िए, खूब भागवत पढ़िए, खूब जप करिए, है ना। भूखा रहना हमारा एकादशी का उद्देश्य नहीं है। माधव तिथि है, ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करना है, नाम लेना है, जप करना है। काल का दुरुपयोग करना बहुत ही खतरनाक है? काल नष्ट कर देगा। कालोष्मी लोकौशय प्रवृद्धो। चाणक्य पंडित कहते हैं 1 करोड़ रुपया अगर कोई व्यापारी में डूब गया तो वापस आ सकता है। सही बात है राकेश? कोई व्यापारी में 1 आध 2 लाख 5 10 लाख डूब गया तो वापस आने की उम्मीद है नहीं है, है ना। काल की उम्मीद नहीं है, समय चला गया वो वापस नहीं आएगा। लेकिन वही समय भगवान की सेवा में लगा दिया तो वो हमें सनातन समय होके वापस आएगा। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है कि हम काल को वेस्ट ना करें, है ना। हम जो इतना व्हाट्सएप पे अननेसेसरी चीज़ें देखते हैं,
बिल्कुल हमें समझना चाहिए कि हम बहुत बड़ा। अच्छा, मोबाइल कब से आए? मोबाइल इसी जीवन में आया क्या? ये उपादय ये पहले भी था, ये पिछले कलयुग में भी मोबाइल था। नारद जी का मैं आज पढ़ रहा था भागवतम के पहले कैंटो में, उसमें बता रहे हैं कि नारद जी की माँ रात को दूध निकालने के लिए गौ माता के पास गई। कौन? नारद जी की माँ। सांप ने डस दिया उनके पैर पे, काल चोदित। परम काल ने प्रेरणा दी और सांप ने किसको डस दिया? है ना, देखिए काल ऐसे कार्य कर रहा है, काल ऐसे चीजें चला रहा है। नारद जी ने क्या सोचा, ये भगवान की बड़ी कृपा है, वो मुझे बुलाना चाहते हैं अपने पास, तुरंत छोड़ छाड़ के गए। और फिर एक जगह लिखा है कि नारद जी ने अलग अलग शहरों में, अलग अलग फैक्ट्रियों में, अलग अलग जगह घूमे। तो प्रभुपाद लिखते हैं टीका में, ये इसी कलयुग में नहीं है, पहले भी थे। ये आईफोन मोबाइल पिछले कलयुग में भी थे, कोई नई चीजें नहीं है ये। सब कुछ था, गाड़ियां वाड़ियां ये सब थी, मारुति होंडा ये सब थे पिछले जन्म में, वापस आ गए ये। है ना, वही तो चीजें वापस आ रही है। तो ऐसा मत समझना कि हमने कोई बहुत अद्भुत चीजें बनाई हैं इस जगत में, ये चीजें वापस आती है। तो काल की बर्बादी नहीं करनी। नारद जी ने तुरंत चले गए, बोले अब मुझे नहीं रहना। 5 साल के थे, माता जी का देहांत हो गया, जगह जगह घूमने लग गए। बहुत सुंदर पहले स्कंद में सब विवरण है। इन कार्यकलापों को ही, हाँ, इस तरह काल को सृष्टि का प्रथम कारण माना जा सकता है और प्रकृति के रूपांतरणों से ही भौतिक जगत के विभिन्न कार्यकलाप दृष्टिगोचर होते हैं। इन कार्यकलापों को ही प्रत्येक जीव या कि जड़ पदार्थ की सहज प्रवृत्ति माना जा सकता है और कार्यकलापों की अभिव्यक्ति के पश्चात तो उसी के अनुसार नाना प्रकार के फल और प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक बार हम सिस्टम में आ गए ना, सिस्टम चालू हो गया। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए हमने अभी मोटर चालू करी, बटन चालू करती है, मोटर वोटर सब काम करना चालू करती है। तो उसी प्रकार से जैसे ही भगवान प्रकृति को एक्टिवेट करते हैं, सब कुछ हमारे पूर्व जन्म, पूर्व कर्म, पूर्व सब कुछ वापस चालू हो जाता है। तो हम जो पैसा कमा रहे हैं, जो घर बना रहे हैं, ये सब आ रहा है, ये सब ये ऑलरेडी है, ये तो आ रहा है, बाहर आ रहा है। ऐसे हमारे कर्म से नहीं आ रहा है, हम थोड़ा बहुत कुछ करते हैं तो आने शुरू हो जाता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कर्म नहीं करना है, वो कर्म करने से बाहर निकलेगा। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि यहां तक रोड तक बिजली की गैस की लाइन आ गई। कहां तक आ गई? ये रोड तक गैस की लाइन आ गई, एसएमसी की पानी की लाइन आ गई। तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा कि भाई हमें चाहिए, तो हमें मिल जाएगी। आ तो गई यहां तक। तो उसी प्रकार से हमारे खाते में लिख दिया गया कि भाई हमें इतना रुपया मिलेगा, ये सब मिलेगी, ये घर मिलेगा, ये सब ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा काम करना पड़ेगा जिससे वो मिल जाए चीजें। समझ रहे हैं बात को? तो ये सब ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड है, किसको क्या मिलना है, किसको नहीं मिलना है, किसको क्या आएगा, किसको क्या सुख आएगा, दुख आएगा। लेकिन कुछ करना पड़ेगा जिससे वो चीजें आती रहे बाहर। क्योंकि अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो बाहर है गैस की लाइन, फिर भी नहीं आएगी। अप्लाई तो करना पड़ेगा ना, फॉर्म तो भरना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार से कुछ कार्य करने पड़ते हैं जिससे हमें चीजें मिल जाती हैं। मूलतः ये सब परमेश्वर के कारण है। इसलिए वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवतम का प्रारंभ परम सत्य को समस्त सृष्टियों के मूल के रूप में स्वीकार करके होता है। जन्माद्यस्य यतः। मतलब सबसे पहले वेदांत सूत्र का भी ये वचन है और भागवतम का भी है कि सबके कारण कौन है? भगवान परमेश्वर है सबके कारण, जिनके कारण सब कुछ हो रहा है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो मेरा निवेदन है कि हम लोग महामंत्र का जप अच्छी तरह करें। ये हमें सभी जगह से ऊपर ले जाके अल्टीमेटली भगवान तक ले जाने वाला है। महामंत्र क्या है? ये तीर है। क्या है ये? तीर है ना? जब ये तीर चलाएंगे तो क्या होगा? ये तीर कहाँ गिरेगा? सीधा भगवान के चरणों पे। है ना? तो ये महामंत्र हमें कहाँ ले जाएगा? सीधा भगवान के चरणों पे ले जाएगा, जहाँ हम भगवान की नित्य सेवा में लग सकते हैं। तो हमें गंभीरता से लेना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रयास करें कि इसी जीवन में हमारे सभी अनर्थ खत्म हो और हम शुद्ध प्रेम प्राप्त करें भगवान का। हरे कृष्णा। वो प्रधान को रूपांतरित कर दिया। नहीं, 3 गुणों में 3 गुण तो पहले ही हैं, लेकिन उनका स्वभाव ने उनको बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया उनको। उनमें एक चेंज आ गया, एक चेंज आ गया उनमें। और उस चेंज के बाद कर्म ने उनको एक चेंज आ गया। मतलब कोई ना कोई उसमें एक रूप होगा, कोई ना कोई चेंज की, कोई ना कोई रूपांतरण की अवस्था होगी। फिर उस अवस्था को कर्म ने महत्त्व में बदल दिया। ऐसे है।
तो एक्चुअली में ये तो बहुत ही घुइया बातें हैं, लेकिन जितना हम समझ सके उतना समझना चाहिए। और अगर हम ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे तो देवी महेश हरिधाम शुद्धेशु तेषु, उस वाले श्लोक में टीका में बहुत सारी सृष्टि के बारे में लिखा हुआ है। वो पढ़ने से हमें और ज्यादा चीजें समझ में आएगी। नहीं, महत्त्व पे दृष्टिपात नहीं करते। भगवान प्रकृति पे, प्रकृति की अव्यक्त अवस्था पे, दो अवस्था है प्रकृति की, एक अव्यक्त है, एक व्यक्त है। अव्यक्त अवस्था को प्रधान बोलते हैं, व्यक्त अवस्था को महत्त्व बोलते हैं। तो महाविष्णु प्रधान पे दृष्टिपात करते हैं। वो भी मैंने जो बताया वो सिस्टम से, वो डायरेक्ट नहीं देखते हैं। रमा देवी पे, रमा देवी, शंभु, ये सब इस तरह से हो रहा है। भगवान तक पहुंचने में बहुत सीढ़ियां हैं। भगवान तक जाने के लिए कितना लंबा सफर है। एक